आईपीएल 2024 की शुरुआत में बचा है मात्र एक हफ्ता, लेकिन आज की परिस्थिति में 20 ऐसे खिलाड़ी हैं अलग अलग टीमों से जो हो चुके हैं आईपीएल 2024 से बाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1198वां एपिसोड। आज 14 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से दोस्तों चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर और पहली बड़ी टीम के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स के इंजर्ड प्लेयर्स की बात करूं दोस्तों, तो दिल्ली के हवाले से आज की परिस्थिति में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लगभग बाहर हुए हैं, जिसमें से एक खिलाड़ी तो पूरे आईपीएल से ही बाहर हो गया, हैरी ब्रूक, वार्नर और नॉट्जी। हैरी ब्रूक के हवाले से रिपोर्ट यह है कि वो आईपीएल से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो उनकी रिप्लेसमेंट दिल्ली वालों को ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं वार्नर की, तो इस समय अनफिट है और अपने शुरुआती कुछ मैचों से डेविड वार्नर बाहर हुए हैं। कितने मैचों से बाहर हुए हैं इस पर सवालिया निशान हो सकता है, काफी सारे मैचेस वार्नर मिस कर जाए। और तीसरा खिलाड़ी है एनरिच नॉट्जी। पिछले साल का आईपीएल भी नहीं खेल पाए थे, पिछले साल वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे, तब से ही सवाल था कि आखिर कितने मैचेस ये उपलब्ध होंगे, ये अभी तय नहीं है। और अब रिपोर्ट आ गई है नॉट्जी के हवाले से, नोकिया बोल लो, नॉट्जी बोल लो, खबर यही है कि शुरुआती मैचेस से बाहर हुए हैं। तो दिल्ली को 3 बड़े झटके लगे हैं। आईपीएल में मात्र एक हफ्ता बचा है, लेकिन इनके ये 3 बड़े और ये तीनों विदेशी प्लेयर्स हैं आज की परिस्थिति में आईपीएल 2024 से बाहर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। अगर मैं राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो राजस्थान को पिछले साल की तरह इस साल भी सेम समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा आउट हो गए हैं आईपीएल 2024 से। बीसीसीआई ने कंफर्म किया है। प्रसिद्ध कृष्णा को क्वाड्रिसेप इंजरी हुई थी, जिसके चलते वो लंबे अरसे से साउथ अफ्रीका टूर के बाद से ही बाहर बैठे हुए थे। पिछले साल भी यही हुआ था। 10 करोड़ रुपए दिए राजस्थान रॉयल्स ने, लेकिन अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिल पाया प्रसिद्ध कृष्णा को, क्योंकि आईपीएल का नियम यह कहता है कि अगर किसी खिलाड़ी को कितना भी पैसा मिले, अगर वो एक मैच भी ना खेल पाए तो टीम बाउंड रहती है 1 भी रुपए ना देने के लिए। तो इस साल भी 10 करोड़ रुपए हमारे प्रसिद्ध भाई मिस कर गए हैं। तो बुरी खबर है कृष्णा के हवाले से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के बाद अब बात कर लेते हैं बंबई की टीम की। मुंबई के लिए प्रॉब्लम्स कही थी, लेकिन आज की परिस्थिति में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड है, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव। सूर्य यादव को लेकर दोस्तों अभी की अपडेट यही है, इनिशियली वो मैचेस नहीं खेलेंगे। इस समय हर्निया से वो रिकवर कर रहे हैं और अभी की स्थिति में वो शुरुआती मैचेस से बाहर रहने वाले। दूसरा बड़ा नाम रोहित शर्मा का है। रिसेंटली जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज हुई थी उसके आखिरी मैच में चोटिल हुए थे, उसके बाद से खबर नहीं है रोहित शर्मा को लेकर कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ सोर्सेस, अब वो सही है या गलत है वो तो समय बताएगा, ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा इंजरी को लेकर इस पूरे सीजन से बाहर बैठने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए उन्हें ऑलरेडी कप्तान चुन लिया गया है। तो वो हार्दिक पांड्या के अंडर में मुंबई की टीम में नहीं खेलना चाहते। अब देखते हैं दोस्तों वो इंजरी सही है या गलत है। आप बताओ रोहित को खेलना चाहिए कि नहीं हार्दिक के अंडर में? अपनी राय, कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। रोहित की इंजरी को लेकर दोस्तों हम डिटेल में और आने वाले 2 दिनों में अपडेट दे देंगे आपको यहां पर भी, और 24 घंटे का भैया कवरेज चलता है टेलीग्राम पर। अगर रात के 1 बजे भी आईपीएल पर कोई अपडेट आती है ना तो टेलीग्राम पेज पर डल जाती है। मैंने नीचे लिंक डाल दिया, फटाफट जाइए टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि दोस्तों 65,000 लोग परिवार का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं और इस आईपीएल में हमारे टेलीग्राम पर गोल्ड का गिव अवे होने वाला है। तो देर मत कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंबई के 2 खिलाड़ियों के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों कलकत्ते की टीम की। अगर मैं केकेआर की बात करूं तो केकेआर के 2 बड़े खिलाड़ी थे जो अभी तक बाहर हुए थे, जिसमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो जेसन रॉय का है। जेसन रॉय केकेआर से वॉलंटरी एग्जिट ले चुके हैं और उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में केकेआर ने फिल सॉल्ट का नाम घोषित कर दिया है। अब यार ये क्यों हुआ है ये तो भगवान जानता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बहुत अड़ंगे लगा रहा है और अपने खिलाड़ियों को प्रेशराइज कर रहा है आईपीएल से बाहर होने के लिए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जेसन रॉय। अच्छा, जेसन रॉय के बारे में खास बात मैं आपको और बता दूं कि ये हिंदुस्तान की सरजमी पर फ्लॉप होने के लिए फेमस है। ये इंडिया की सरजमी पर कभी भी नहीं चलते हैं और यही चीज इनके खिलाफ चली जाती है। तो मेरे को नहीं लगता कि केकेआर को कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जेसन रॉय के जाने से। केकेआर से जेसन रॉय गए हैं, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में फिल सॉल्ट आए हैं, जो आई थिंक कि बहुत प्यारी, बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है, बहुत सही फैसला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केकेआर के बाद अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो
गुजरात के हवाले से दो ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जो बाहर हुए हैं। एक है भैया अपने मोहम्मद शमी पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं कंफर्म, और लगातार सवाल थे, सर्जरी भी हुई थी कि क्या वो आ जाएंगे बीच में, तो सवाल का जवाब आ गया है। वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं, तो उनको तो आप हटा ही दीजिए। एंकल इंजरी हुई थी वर्ल्ड कप से, 2023 का लास्ट हुआ, तो उसके बाद से ही बाहर बैठे हुए हैं। दूसरा खिलाड़ी मैथ्यू वेड है। मैथ्यू वेड बाहर हुए हैं स्टार्टिंग ऑफ द आईपीएल से, तो वो स्टार्टिंग मैचेस नहीं खेलेंगे क्योंकि वो शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट, जो ऑस्ट्रेलिया का घरेलू टूर्नामेंट होता है, उसमें खेल रहे हैं। अब ये सही कर रहे हैं वो या गलत कर रहे हैं, ये तो भगवान जानता है। क्यों? क्योंकि देखो यार, मैथ्यू वेड के आईपीएल में भी कोई बहुत ज्यादा जगह हमने बनते हुए पिछले सालों में देखी नहीं है, तो मैथ्यू वेड को भी पता है मैं आ भी जाऊंगा, अवेलेबल हो भी जाऊंगा, तो भी मुझे कितने मैचेस मिलने हैं, तो जाहिर है वो शेफील्ड शील्ड को अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात टाइटंस के बाद अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ के हवाले से मार्क वुड बाहर हो गए हैं, आईपीएल 2024 का हिस्सा मार्क वुड नहीं रहने वाले हैं। ये भी बड़ा नाम है लखनऊ के हवाले से। हालांकि इनकी रिप्लेसमेंट के रूप में शमार जोसेफ, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर खूब चले थे, उनकी एंट्री हो गई है। अब ये दाव कितना सफल होता है ये तो समय बताएगा। देखो यार, शमार जोसेफ को लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ही हैंडी आईपीएल खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो ताकत है वो उनका वेस्ट इंडियन फ्लेवर है, जो कि आईपीएल में हमेशा से तड़का लगाता है, और लखनऊ ने अच्छा फैसला लिया है वुड की रिप्लेसमेंट को घोषित करके। अब ये लोग बोल रहे हैं, अब समय बताएगा कि अच्छा फैसला है या नहीं, लेकिन वुड भी सेम रीजन से बाहर हुए थे, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अड़ंगे लगाया था। अब समझ नहीं आता भाई ये अंग्रेज चाहते क्या है। इन्हें आईपीएल में आकर अपने खिलाड़ियों का नाम भी देना है, इन्हें उनको खेलने भी भेजना है और नहीं भी भेजना है, बीच में से वापस भी बुलाना है। मेरे हिसाब से आईपीएल का मजा खराब करने की कोशिश करते हैं और हर साल फ्लॉप होते हैं, तो एक लाइक तो बनता है अपने हिंदुस्तान के लिए, आईपीएल के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद अब पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। पंजाब के हवाले से अभी ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो कि मिस करे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स दो खिलाड़ियों को लेकर आ रही है, एक बेस्ट्रो को लेकर और वोक्स को लेकर। ये दोनों खिलाड़ी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ पंजाब को लेकर, देखो बाकी टीमों को लेकर कंफर्म रिपोर्ट्स थी, दैट्स वाई हमने सीधे सीधे सीना ठोक के आपके सामने रख दी, लेकिन पंजाब को लेकर अभी कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। दो खिलाड़ी हैं पंजाब किंग्स के जिनको लेकर रिपोर्ट ये है कि हो सकता है कि ये स्टार्टिंग के मैचेस मिस कर जाए। बाकी तो यार देखो, पंजाब किंग्स ने ऑलरेडी सैम करन के ऊपर खूब पैसा बहाया है, बिना उनको कप्तान भी नहीं बनाया है, तो पंजाब की स्ट्रेटेजी या आखिरी आईपीएल ही रहेगा जहां पर आपको इस तरह की दिखेगी, क्योंकि फिर मेगा ऑक्शन है और फिर पंजाब अपने आप को चेंज करेगी। आगे बढ़ते हैं, पंजाब किंग्स के बाद अब बात कर लेते हैं भैया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। खिलाड़ियों की अनअवेलेबिलिटी के मामले में इस समय जो सबसे परेशान टीम है वो पहला मैच खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। 22 तारीख को सीएसके को अपना पहला मैच खेलना है, लेकिन आज की परिस्थिति में 6 खिलाड़ी ऐसे हैं भैया चेन्नई के जो परेशान बैठे हुए हैं। कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई अनफिट बैठा हुआ है, कोई का सिर फूट गया है। जी हाँ, नाम बता देख लीजिए, कॉनवे पातिराना, दुबे और मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे शुरुआती मैचेस। कॉनवे चोट के चलते बाहर हुए हैं, पातिराना को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, दुबे जो है माफ कीजिए वो रणजी से ही बाहर बैठे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि इनिशियल मैचेस मिस करेंगे। और हमारे मुस्तफिजुर रहमान का बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान सिर फूट गया था, बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तो वो तब से ही हॉस्पिटलाइज्ड है, उनके बारे में भी रिपोर्ट है। तो 4 खिलाड़ी तो यही बार हो गए। मिचेल और रविंद्र आएंगे, लेकिन अभी फाइनल एनओसी नहीं मिला है, पर उनको मिल जाएगा, लेकिन 4 तो फाइनली बाहर हो ही गए हैं। मिचेल और रविंद्र के ऊपर भी अभी भी सवाल है। अब ये सवाल का जवाब कब आएगा, आने वाले 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, समय बताएगा। टेलीग्राम पर हम बता देंगे, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर भी बता देंगे। तो सबसे ज्यादा हैविली हिटेड टीम इस सब है जो खिलाड़ियों की अनअवेलेबिलिटी के मामले में, वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। 22 तारीख को पहला मैच खेलना है और आज की डेट में 6 खिलाड़ियों पर सवालिया निशान है। अब आप खुद सोचिए कि इन 6 में से अगर 4 भी बाहर बैठते हैं तो कैसी प्लेइंग 11 बना पाएगी चेन्नई, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब शायद चेन्नई को भी नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। आरसीबी के हवाले से दोस्तों 3-4 खिलाड़ियों पर सवाल है। आरसीबी को भी पहला मैच खेलना है, तो पहला मैच 2 टीमें खेल रही है, और ये 2 ही टीमों को दिक्कत है सबसे ज्यादा, क्योंकि पाटीदार, टॉपली और कर्रन तो बाहर हो गए हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अड़ंगा लगाया था, कहानी आपको मैं बता ही चुका हूं। हालांकि टॉम कर्रन तो चोटिल हुए थे बिग बैश लीग के दौरान, लेकिन रीस टॉपली फिट थे, उसके बावजूद भी इन्हें बाहर कर दिया गया। रजत पाटीदार इस समय इंजर्ड है, स्टार्टिंग मैचेस से बाहर बैठने वाले हैं। तो आरसीबी को ये 3 खिलाड़ी तो आप इनको भूल ही
जाओ पहले मैच में। विराट कोहली 19 तारीख को रिटर्न करेंगे, पहला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे उस पर सवाल है, चांसेस है खेलेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में 3 खिलाड़ी तो आरसीबी के कंफर्म पहला मैच नहीं खेलने वाले, जिसमें टॉप लेयर कर रहे हैं तो पूरे सीजन से ही बाहर होगा, जिसकी रिप्लेसमेंट अभी तक आरसीबी ने घोषित नहीं की है। तो आरसीबी के लिए भी टेंशन का सवाल है, इसका क्या हल निकालेगी आरसीबी समय बताएगा। पहला मैच 2 टीमें खेल रही है, दोनों परेशान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की टीम की। हैदराबाद के हवाले से अभी कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि बाहर बैठेगा। कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि हसरंगा शायद स्टार्टिंग के मैचेस के लिए उपलब्ध ना हो पाए। अब 4 फॉरेन प्लेयर रूल के कारण क्या उनकी प्लेइंग 11 में जगह बन पाएगी, ये भी सवाल है। अब ये थी भैया सारी 10 टीमों उनसे जुड़ी हुई इंजर्ड प्लेयर्स की खबरें। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में इनमें से किस खिलाड़ी के जाने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा पूरे आईपीएल को। अपनी राय नीचे लिखो, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, 10 में नीचे हिट कर।